सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए। क्यों अरब में पैदा हुए? हिंदुस्तान में पैदा हो जाते। जो बुराइयां यहाँ हैं वही बुराइयां अरब में थीं, लेकिन एक बुराई बहुत अहम थी। वो क्या? अरब में जब कोई औरत बेवा हो जाती तो मर्द मर जाता तो औरत के साथ, बेवा के साथ क्या सलूक करते लोग? उसके चेहरे पे स्याही लगा करके शहर में घुमाते थे और उसके बाद उसको जिंदा ही मर्द के साथ लिटा करके दफन कर देते थे। कहते थे ये मनहूस है, अगर जमीन के ऊपर रहेगी तो नहूसत फैलाएगी। बाद औरतें बेवा होती थी तो उनको एक कमरे में बंद कर देते थे, उनसे बोलना चालना बंद, उसी कमरे में वो तड़प तड़प के मर जाती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए तो उन्होंने 25 साल की जवानी में सबसे पहली शादी रसूलुल्लाह ने अपनी की तो किससे किया? अरब की मशहूर बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया। 40 साल की थी, सरकार ने सबसे पहली शादी बेवा औरत से करके हम उम्मतियों को ये सबक दे दिया कि मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे बीच में कोई औरत बेवा हो जाए तो उसको मनहूसिन न समझना, बल्कि उससे निकाह करना अपने नबी की सुन्नत समझना। हाँ। बेवाओं की जिंदगी को मेरे नबी ने बुलंद फरमाया, औरतों की जिंदगी को मेरे नबी ने बुलंद फरमाया। लेकिन आज सबसे ज्यादा एहसान फरामोश हमारी माँ बहनें हैं। अभी सलाम हुई है तो सलाम न याद रही, बोरी बनी ठाड़ रही हैं। दरूद पढ़े कहो तो दरूदों नहीं याद, अतहियात पढ़े कहो तो तहियातों नहीं याद, नमाज पढ़े कहो यादें नहीं है, और कहो जगह रात मिल जाए तो पूरी रात ढोलक गम की। खूब कही है सोने के थाला मजौना परोसे। बताओ सोने के थाला मजौना परोसे, बताओ सोने के थाल कितना बड़ा होता, थाला इतना बड़ा होता, कील एक ठो रही सोने के नहीं जुहात है, और सोने के थाल में जौना परोसा था। जौना का अल्लाह जाने हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाओ। बताओ इतनी बड़ी झुट्ठी। फिर इनकी गोद से नेक औलाद पैदा होगी। बगौ से पाक अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए हैं। क्यों? उस जमाने की औरतें अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां दिया करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक रसूल भी होते थे, नमाजी भी होते थे। अब आजकल की महतारी जहाँ लड़का रोवे लागी, कहाँ दरूद कहाँ कलिमा उठा के बिस्तर पटकिए तक भदर भदर पिटिए, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दिस। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। अत्तहियात जरूरी नहीं याद है, नबी पर दरूद नहीं याद है, ये कहानी अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना कड़ी थे, इतनी देर तक पीटे थे कि लड़का डर कर मारे सो जाए। बड़ी लंबी कहानी याद की है, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा था। बताओ तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी नत्ते बड़ी झुट्ठिन है, कहते खीर बनावा सब घर कहीं, कहानी बिलैया खाइस। बताओ हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा थे कि खुदे कहानी रहा था। आजकल हमारी माँ बहनों का कसूर है बच्चों के रास्ते से हटने के बारे में। हुजूर फरमाते उतलबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म सीखो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसीलिए गौसे पाक माँ की गोद में थे तो 18 पारे के हाफिज हो गए थे। बदियुद्दीन गंजे शकर छोटे से थे, माँ की गोद में नमाजी बन गए थे। क्यों? माँ की गोद इल्म का सबसे बड़ा पहला मदरसा। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी माँओं की गोद दीनी तालीम से खाली है। इसलिए मेरी माँ बहनों, गुजारिश है कि अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले जाओ और अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो। हदीस पाक में अलमरा तो इदा सल्लत खमसहा,
जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वसामत शहरहा और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो अल्लाह ताला उस औरत को जिस दरवाजे से वो चाहेगी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा। कौन? जो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। तो है मेरी माँ बहनों, तुम बैठो अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करो। मेराज की रात में हुजूर गए थे तो जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा था। तो औरतों ने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, औरतें ज़्यादा जहन्नम में क्यों हैं? तो हुजूर ने बताया था, पहली वजह है कि तकफुरनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, इसलिए जहन्नम में जाओगे। शौहरों की नाशुक्री, जैसे जिंदगी भर इनके सब फरियाद पुरियाओ, जौन कहें तौन लाओ, और यक्को दफा मगर चूक गयो तो कहीं जिंदगी भर तुम हमका जा रहे हो, तुमको हमारे एको बात माने हो। बोलो कहती कि नहीं कहती? हमरे हुआ एक ठौर हैं पंडित, हुए मुसलमान लेकिन नाम उनके पंडित रख दिन लोग, टोपी हर घड़ी रखाए रहा था, नमाज एको नहीं पढ़ा था, तो उनके बीवी के नाम पंडितैन। आजकल औरतों का दर्जा मर्दों से बढ़ता है। अगर डॉक्टर के निकाह में पहुंच गई तो फौरन डॉक्टरैन, चाहे को गोली न जानत हो। हाफिज जी के निकाह में पहुंच गए तो फौरन हाफिजैन, चाहे बिस्मिल्लाह करे न जानत। औरतों का दर्जा मर्दों से। ऐसे पंडित उनका कहे लागे तो उनके मेहरों का नाम पंडितैन पड़ गया। एक दिन गांव में यह सहलवा मछली बिकाए तो लिहिन पंडित, जब पंडितैन बना के रखीन खाए खाते दिन पंडित का खैन तो कहीं तो करुआत है रे, जब करुआन तो कहीं तो करुआत है रे का साफ नहीं की है। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, तो कबहू सही कहे सब दिन लेकिन लगावत है। तो पंडित अपने बिटियावा कहते नहीं तू खा रहे, जब बिटियावा कहे तो वहू कहते हाँ अम्मा करुआत है। तब पंडित कहते हैं अरे इतनी निमकौरी तेलवा धरा रहा है उका तो नहीं डाल दिए रे। तब पंडितैन देखें तो कड़वक तेल शीशी पूरी धरी हो, निमकौरी तेल के शीशी गायब, यानी पूरी खत्म। तब पंडितैन मुंह उठोगा था, कहा हाय बोल के वही तेलवा छोड़ दी। बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल और मछली कड़वात है, मर्द कहते तो कहते तू है जू जरना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं और तो तुम इसीलिए जहन्नम में ज्यादा जाओगे कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। नाशुक्री औरतों की औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरी बात है वतकस्सुर नल्लाना, और तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। औरतें बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं, बहुत बद्दुआ करती हैं। लड़का से खुश तो कहीं ये तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, ये तो हमारे नू आँखों के तारा हो, और तनिको नाराज हुई तो कहीं मर नहीं जाते पूरे काटा को। बोलो ये बद्दुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी माँ बाए मेरी ऐ उम्मत की और तो तुम जहन्नम में जाओगी सिर्फ इसलिए कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। बद्दुआ नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी बद्दुआ न करो। हाँ, दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ करोगे, बद्दुआ न करो। लेकिन बद्दुआ में माहिर। लिखा है एक जगह मर्द मेहारू झगड़ा कहें तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो बेचारा दुआ मांगे लगे, या अल्लाह अगर हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठे हुए तो इका उठा लो। वह मेहरू हुए कुछ फैला दिए कही या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो या अल्लाह हमका बेवा बनाए दे, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तुमका बेवा कह दो। बोलो कैसी दुआ कि लोट पोट मरे मर्दवा है, ये चौधरीन बनी बैठी रहे। लेकिन याद रखो लोगो, अगर कोई बीवी जाहिल मिल जाए तो उसकी बात पे न जाओ, न मारो, न तलाक दो, सब्र करके जिंदगी गुजार लो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। अबुल हसन खिरकानी थे, बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत से लोग उनके मुरीद थे। एक दिन कुछ मुरीद लोग गए हजरत की जियारत के लिए, चलते चलते बेचारे खुरासान पहुँचे, और जब हजरत के दरवाजे गए, दरवाज़ा खटखटाए तो हजरत रहाय ने अंदर से उनके मेहरुआ आई, दरवाज़ा खोलिस, मुरीद लोग सलाम किन, तो मुरीद लोग पूछिन कि हजरत कहाँ गए हैं। तो उनके बीवी कहते कौन हजरत भैया, हजरत को
कहीं हमारे पीर सैयद अबुल हसन खिरकानी, कहीं हाँ उसका हजरत कहा तो दज्जाल का वो हजरत हो। मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हमारे लोगन पीर है और बीवी दज्जाल कहा था। तो पूछिन कहाँ गए हैं, कहीं जंगल गवा है लकड़ी ले। थोड़ी देर में देखते क्या है कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे हैं। जब शेर पे बैठा देखा तो बीवी दरवाजा झट से बंद किया, कहा है वल्लाह वो दुश्मनवा शेर बुलाए लिया होता। अंदर चली गई, लेकिन बेचारे मुरीद कहाँ चले जाएं। हजरत आए, लकड़ी उतारा, शेर ने पैरों को चूमा और जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हजरत आपका मर्तबा इतना बड़ा है कि जंगल के शेर भी आपका पैर चूम रहा, आपकी फर्मा बरदारी करता, और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। हजरत ने फरमाया सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया कि जंगल भी शेर भी मेरा फर्मा बरदार है, ये मर्तबा उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। कि जाहिला है, बदतमीजी करती है, लेकिन न मैंने जिंदगी में मारा न कभी तलाक के लिए सोचा, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। याद आए लोगों, सब्र करो, अल्लाह ताला इसी में राज़ी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।